हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं रेलवे एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन में, यानी रेलवे के किसी भी फॉर्म को आपने फिल किया हुआ है, तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं रेलवे एग्जाम के लिए, तो ये सारी क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट कराने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे और आपकी रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सिल्वे नाइट निम्न में से किसका अयस्क है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका है सोना का है, बी ऑप्शन आपका चांदी है, सी ऑप्शन आपका तांबा है और डी ऑप्शन आपका पारा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वे नाइट किसका आपका अयस्क होता है? तो आपका सोने का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका है सुमित्रा नंदन पंत की है, बी ऑप्शन आपका है कबीर जी की है, सी ऑप्शन आपका है रामधारी सिंह दिनकर की है, या फिर आपका डी ऑप्शन होगा रस खान की है। तो आपका सेकंड नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपकी ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका है 1869 में हुआ था, बी ऑप्शन आपका है 1861 में हुआ था, सी ऑप्शन आपका है 1889 में हुआ था और डी ऑप्शन आपका है 1890 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 1861। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है उत्प्लावी बल निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन आपका है तरल की गहराई पर निर्भर करता है, बी ऑप्शन आपका है विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर निर्भर करता है, या फिर सी ऑप्शन होगा विस्थापित तरल के केवल आयतन पर निर्भर करता है, या फिर आपका डी ऑप्शन विस्थापित तरल के भागों पर निर्भर करता है। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? आपके ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका है पटना है, बी ऑप्शन आपका गया है, सी ऑप्शन आपका हरिपुरा है और डी ऑप्शन आपका रामगढ़ है। तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है? अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो आपकी ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका है 3 जनवरी है, बी ऑप्शन आपका है 22 जनवरी है, 22 दिसंबर है, सी ऑप्शन आपका है 22 सितंबर है और डी ऑप्शन आपका है 4 जुलाई है। तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 जुलाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 7 नंबर लिखा हुआ है पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका है भूमि का, बी ऑप्शन आपका है खनिज का, सी ऑप्शन है मृदा का और डी ऑप्शन आपका है चट्टान का। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी खनिज का। यानी पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? खनिजों का अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका है शीत जलवायु की, बी ऑप्शन आपका है शुष्क जलवायु की, सी ऑप्शन आपका है शीतोष्ण जलवायु की और डी ऑप्शन आपका है आर्द्र जलवायु की। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 8 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका शीतोष्ण क्या हो जाएगा? शीतोष्ण जलवायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका है परमादेश, बी ऑप्शन आपका अधिसूचना, सी ऑप्शन आपका है अध्यादेश है और डी ऑप्शन आपका है डिक्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का? तो 9 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा परमादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा है कि संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका है मौलिक अधिकार है, बी ऑप्शन आपका है प्रस्तावना है, सी ऑप्शन आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, या फिर आपका डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपका 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका लिखा है सिंधु सभ्यता निम्न में से किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है? आपकी ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपका है प्रौद्योगिक क्या है
प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक संस्कृति का, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक संस्कृति का, सी ऑप्शन है आद ऐतिहासिक संस्कृति का, या फिर आपका डी ऑप्शन है आहार संस्कृति का। तो 11th नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आग ऐतिहासिक संस्कृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो आपकी ऑप्शन है ए ऑप्शन आपका है सुंदर मूर्तियां, बी ऑप्शन है धर्म और दर्शन शास्त्र, या फिर सी ऑप्शन होगा आर्थिक और सामाजिक सुधारक है, या फिर आपका डी ऑप्शन होगा शहरी योजना प्रणाली है। तो 12th नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, शहरी योजना प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका है सर जॉन मार्शल है, बी ऑप्शन है डॉक्टर संखालिया है, सी ऑप्शन है डॉक्टर SR राव है, या फिर आपका डी ऑप्शन है HEM व्हीलर है। तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका डॉक्टर SR राव इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई के घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है सोतका को है, बी ऑप्शन आपका है लोथल है, सी ऑप्शन आपका है सुपरकोटडा है, या फिर आपका डी ऑप्शन है रंगपुर है। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा सुरकोटडा हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने योगी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है सह संयोजी कहलाते हैं, बी ऑप्शन आपका है वैद्युत संयोजी कहलाते हैं, सी ऑप्शन आपका है कार्बनिक कहलाते हैं, या फिर आपका डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 15th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका वैद्युत संयोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 16 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, क्या लिखा है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका उड़ीसा है, बी ऑप्शन आपका है जम्मू कश्मीर है, सी ऑप्शन आपका त्रिपुरा है, और डी ऑप्शन आपका लिखा है हिमाचल प्रदेश है। तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुआ था। आपकी ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है कोलकाता है, बी ऑप्शन आपका मुंबई है, सी ऑप्शन आपका पटना है, और डी ऑप्शन आपका लखनऊ है। तो 17 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, ये लिखा हुआ है संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है प्रश्नकाल, बी ऑप्शन आपका है शून्यकाल है, सी ऑप्शन आपका है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, और डी ऑप्शन आपका स्थगन प्रस्ताव है। तो आपका 18 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका प्रश्नकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह इनकी युक्ति है, किसकी युक्ति है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, बी ऑप्शन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर आपका सी ऑप्शन पंत जी की है, या फिर डी ऑप्शन आपका दिनकर जी की है। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं, ए ऑप्शन आपका है 18 अप्रैल 1974 को, बी ऑप्शन है 28 अप्रैल 1974 को, सी ऑप्शन आपका है 18 मई 1974 को, या फिर आपका डी ऑप्शन है 28 मई 1974 को। तो आपका 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 मई 1974 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है धनवंतरी, क्या लिखा है धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है चंद्रगुप्त प्रथम है, बी ऑप्शन आपका है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि सेकंड है, और सी ऑप्शन आपका कनिष्क है, और डी ऑप्शन आपका समुद्रगुप्त है। तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका लिखा हुआ है कि किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन है 1868 है, 1668 ए ऑप्शन आपका दिया है, बी ऑप्शन आपका है 1679 है, सी ऑप्शन है 1682 है, और डी ऑप्शन है आपका 1685 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का, तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1679 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है प्रसिद्ध अभिनेत्री क्या लिखा है
प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका है कुचिपुड़ी से, बी ऑप्शन आपका है कथकली से, सी ऑप्शन आपका है मोहिनीअट्टम से और डी ऑप्शन आपका भरतनाट्यम से। तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है परमाणु ऊर्जा है, बी ऑप्शन आपका सौर ऊर्जा है, सी ऑप्शन आपका ज्वरीय शक्ति है और डी ऑप्शन आपका है पवन ऊर्जा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का? तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका परमाणु ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि चिब्रो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ए ऑप्शन आपका है तवा पर है, बी ऑप्शन है घाघरा पर है, सी ऑप्शन आपका बेतवा है या फिर आपका डी ऑप्शन चिनाब है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का? जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा घाघरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की प्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संतुष्टि की? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका है एक स्तरीय, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका द्विस्तरीय है, सी ऑप्शन आपका है त्रिस्तरीय है या फिर आपका डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका द्विस्तरीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है 16, ए ऑप्शन आपका है 15 सीटें हैं, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है, बी ऑप्शन आपका है 20 सीटें हैं, सी ऑप्शन आपका 25 सीटें और डी ऑप्शन आपका 28 सीटें। तो 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 20 सीटें इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 आपका लिखा हुआ है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है प्रतिषेध है, बी ऑप्शन आपका है अधिकार परीक्षा है, सी ऑप्शन आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है और डी ऑप्शन आपका परमादेश है। तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका लिखा है, ए सिवर क्या लिखा है? ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है वी एस नायपाल है, बी ऑप्शन आपका है नीदर सी चौधरी है, सी ऑप्शन आपका है गीता मेहता है और डी ऑप्शन आपका जॉर्ज वनार्ड शाह है। तो आपका 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, गीता मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 30 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से ग्रहित की गई है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है विदेश है, बी ऑप्शन आपका है अमेरिका है, सी ऑप्शन आपका जापान है और डी ऑप्शन आपका है कनाडा है। तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है साख राशनिंग है, बी ऑप्शन आपका है नैतिक दबाव है, सी ऑप्शन आपका है प्रत्यक्ष कार्यवाही है या फिर डी ऑप्शन है खुले बाजार की क्रिया है। तो आपका 31 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, खुले बाजार की क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपका लिखा है, निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आपकी ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है राजस्थान है, बी ऑप्शन आपका असम है, सी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र है, सी और डी ऑप्शन आपका गुजरात है। 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका देखेंगे क्या लिखा है, 33 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका है अरुणाचल प्रदेश है, बी ऑप्शन आपका है सिक्किम है, सी ऑप्शन आपका मिजोरम है, डी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल है। 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है गुरु गोविंद सिंह है, बी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर है, सी ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव है, डी ऑप्शन आपका है गुरु हरगोविंद है। तो 34 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, गुरु हरगोविंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से किस जीव को सोशियल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है मधुमक्खी है, बी ऑप्शन आपका झिंगुर है, सी ऑप्शन आपका है टर्माइट है और डी ऑप्शन आपका चींटी है। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, आपका झिंगुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 36 नंबर, देखेंगे क्वेश्चन आपका क्या लिखा है। 36 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, लिखा हुआ है कि आलू के चिप्स के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे को किस गैस से भरा जाता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है ऑक्सीजन से, बी ऑप्शन आपका हाइड्रोजन से, सी ऑप्शन आपका नाइट्रोजन से और डी ऑप्शन आपका है क्लोरीन से। 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 36 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, क्या लिखा है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन आपका है संसद को, सी ऑप्शन है केवल उच्चतम, क्या लिखा है, केवल उच्चतम न्यायालय को और डी ऑप्शन आपका है उच्चतम व उच्च न्यायालय को। तो आपका 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका उच्चतम क्या हो जाएगा? उच्चतम व उच्च न्यायालय को इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है? आपका ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है चंगेज खान, बी ऑप्शन आपका है तैमूर लंग, सी ऑप्शन आपका है नादिर शाह और डी ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, चंगेज खान इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? आपकी ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक को, बी ऑप्शन आपका है इल्तुतमिश को, सी ऑप्शन आपका है मोहम्मद बिन तुगलक को, डी ऑप्शन आपका है फिरोज शाह तुगलक को। तो 39 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 39 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सिक्कों पर खलीफा का नायब क्या लिखा है, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है गयासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन आपका है फिरोज शाह तुगलक और डी ऑप्शन आपका है बहलोल लोधी। तो 40 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हो, तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे, रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 आपका लिखा है कि अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका है 35 पीपीटी, बी ऑप्शन आपका है 25, सी ऑप्शन आपका है 45 और डी ऑप्शन आपका है 55। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपका 41 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 35 पीपीटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, क्या लिखा है, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका स्टील का एक रूप है, बी ऑप्शन आपका है जिंक लेपित लोहा है, सी ऑप्शन आपका कच्चा लोहा है और डी ऑप्शन आपका है खनिज लोहा है। तो 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका जिंक लेपित लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 43 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे लिखा हुआ है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका विसरण है, बी ऑप्शन आपका है अपोहन है, सी ऑप्शन अपकेंद्रण है और डी ऑप्शन आपका अपकेंद्रण है। तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी अपकेंद्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है क्रोपोफिलस है और बी ऑप्शन आपका है कोर्टिकोलस है, सी ऑप्शन आपका है जूफिलस है और डी ऑप्शन आपका है साक्सीकोलस है। तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कोर्टिकोलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, देखेंगे आपका 45 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, पवन की गति किस यंत्र से मापी जाती है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है बैरोमीटर से, बी ऑप्शन आपका है
क्या है विंड वेन से, बी और सी ऑप्शन आपका एनीमोमीटर से, और डी ऑप्शन आपका है रोटामीटर से। तो 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका एनीमोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका 1850 को, बी ऑप्शन है 1854 को, सी ऑप्शन है 1880 को, और डी ऑप्शन आपका है 1882 को। 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1854 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 47 नंबर लिखा हुआ है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है वजन होता है, बी ऑप्शन आपका घनत्व होता है, सी ऑप्शन आपका आयतन होता है, डी ऑप्शन आपका द्रव्यमान होता है। तो 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है 48 नंबर आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है चालन है, बी ऑप्शन आपका विकिरण है, सी ऑप्शन आपका संवहन है, डी ऑप्शन आपका प्रकीर्णन है। तो 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी संवहन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका प्रवर्तक है, बी ऑप्शन आपका अपवर्तन है, सी ऑप्शन आपका ध्रुवण है, सी और डी ऑप्शन आपका विवर्तन है। तो 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है। तो आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका जल, बी ऑप्शन है वायु, सी ऑप्शन कांच है, डी ऑप्शन आपका निर्वात है। तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 नंबर का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप रेलवे में एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।